जी। और कम्युनिकेशन आपकी बात फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, और नॉट ओनली फ्रीक्वेंट हो बल्कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो, वो आपकी बात समझे और आप उसको समझें। ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि वो इमोशनल होते हैं या उनकी कम्युनिकेशन बहुत वीक होती है, तो उन लोगों को भी आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट के हवाले से हैं कि मीटिंग कब कब होगी, एजेंडा क्या होगा और इसके एक्शन आइटम्स क्या होंगे। तो पता नहीं आप लोगों ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखे हैं जो मैंने बना के भेजे हैं। उसमें स्टेक होल्डर कौन है, पॉइंट क्या डिस्कस हुआ है और उसमें एक्शन आइटम क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। और वो क्योंकि बना के मुझे कहा गया था तो मैंने बनाई कि मीनिंगफुल मीटिंग हो, कि भाई मीटिंग ऐसे ही नहीं होती है, उसका एक एजेंडा होता है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है, इस पर हम बात करते हैं, उस प्रॉब्लम से हम एक्शन आइटम की तरफ जाते हैं और फिर उनको रिजॉल्व होना टाइमली बहुत ज़रूरी है। तो व्हेन डू यू हैव मीटिंग एंड व्हाई यू आर हैव ए मीटिंग, तो ये एजेंडा और एक्शन, तो ये आपको पता है कि जी आज मीटिंग इसलिए हो रही है। नॉर्मली तो स्टेटस की मीटिंग होती है, लेकिन आज इसलिए मीटिंग होती है, हमें बहुत सीरियस इशू है फलानी फलानी चीज़ों पे। तो ये कम्युनिकेट करना, लोगों से पूछना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मिनट नोट करना, मिनट का मतलब है उसकी जो एक्शन आइटम्स या जो पॉइंट डिस्कस हुए थे, ये बहुत ज़रूरी है। सर मुझे तो पता ही नहीं था भाई, ये मिनट्स हैं, उसमें आपका नाम है, आप इन्वॉल्व थे। ठीक है ना सर। अच्छा सर मैंने तो देखा ही नहीं। भाई आप थे, बताइए आप थे कि नहीं थे। हाँ मैं था सर, मैं भूल गया था। तो ये जो है ना एक्सक्यूजेस, तो मीटिंग होना और एजेंडा के साथ होना और सबका, तो पार्टिसिपेंट पॉइंट्स पे बात होना और उसका एक्शन आइटम। ठीक है। व्हेन यू टेल समबडी हिज रोल, हिज और हर रोल, ठीक है, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल बाय ईच इंडिविजुअल कि उसका रोल है क्या। ठीक है भाई, तुमने करना क्या है। मसलन प्रोग्रामर को ले लेते हैं, आपने एक आदमी को हायर किया है जो प्रोग्रामिंग करता है, तो क्या काम होगा उसका? उसका काम तो प्रोग्रामिंग है। लेकिन खाली प्रोग्रामिंग नहीं है, उसको नेमिंग कन्वेंशन, कोडिंग कन्वेंशन वही यूज करनी है जो ऑर्गेनाइजेशन में करनी है। उसको वो सारी चीजें उसी तरह से गिटहब में या गिटलैब में अपलोड करनी है। तो बहुत सारी चीजें जो इंडस्ट्री सॉरी ऑर्गेनाइजेशन वाइज उसको सीखनी पड़ेगी और उसको फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो उसको बताना कि भाई क्या करना है और हमारे यहाँ कैसे होता है और कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। ठीक है। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट में कैसे रिक्वायरमेंट लेनी है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे क्या करना है, जो भी है उसको आपको, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, हर आदमी को अपना रोल पता हो। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है तो बुला के समझा दें कि भाई मुझे ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है। व्हेन somebody शुड रिपोर्ट देयर प्रोग्रेस, तो सबको मालूम होना चाहिए जो टीम लीड है कब रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है ना। तो अगर ट्यूसडे मीटिंग है तो मंडे को रिपोर्ट आ जाए, प्रिंट हो जाए, पढ़ लें या जो भी है। अगर किसी टूल में जा रही है तो वो आ जाए, देख ली जाए, रिव्यू हो जाए, ताकि मीटिंग से पहले पहले। तो ये बहुत ही क्लियर है, इसमें आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है। तो अगर 50 लोगों की मीटिंग है तो 50 लोगों की टीम है, तो मेरे पास 50 लोगों से मीटिंग नहीं होगी, मुश्किल से 4 लोगों से मीटिंग होगी जो उनके हेड होंगे। ठीक है। लेकिन उन सब चारों को पता है कि मुझे क्या बताना है, लास्ट वीक में क्या प्रोग्रेस हुई थी, लास्ट वीक में क्या चीज़ नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो दिस शुड बी वेरी, तो हम कम्युनिकेशन भी हम पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ठीक है। Project manager should understand to get result. They should create an atmosphere of engagement and collaboration. अब ये engagement और collaboration का atmosphere कब होगा और कब नहीं होगा, कोई बताएगा? कब लोग collaborate करेंगे? What is collaboration? What is non-collaboration? कोई बताएगा what is collaboration? What is non-collaboration? किसी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? कोई एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? सर कोलैबोरेशन इज लाइक टीम वर्क, जैसे कि एस क्यू ए और यूआई डिजाइनर एक ऐप को टेस्ट कर रहे हैं कि यूआई डेवलपर ने सही बनाई है और या उसके अंदर बग्स तो नहीं है, वो एस क्यू ए वाला चेक कर रहा, तो ये कोलैबोरेटिव वर्क हो गया। ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा समझिए लोगों की पर्सनैलिटीज को, ईगोज को, इमोशन को। ठीक है ना।
तो सक्सेस एक मेंटल पावर है और फेलियर एक मेंटल पावर है। यानी यानी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला ने वही हार्डवेयर दिया होता है, दो हाथ दो पाँव, लेकिन जो अनसक्सेसफुल या फेलियर्स होते हैं, तो कोलैबोरेशन और नॉन कोलैबोरेशन में बहुत थिन सा फर्क है। काम तो वो भी कर रहा है जो नॉन कोलैबोरेट है, लेकिन 100% नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? उसको उस आदमी पे ट्रस्ट नहीं है, उस आदमी पे बॉन्डिंग नहीं है, उसको यार समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मसलन ये जो टीचिंग का जो मेथड है ना, ये टीम वर्क है। टीचर का काम सिखाना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स का काम क्या है? सवाल करना है, सीखना है, क्लैरिफाई करना है और उसको रिटेन करना है। अगर ये दोनों अपना अपना काम अच्छा करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे सीख पाएंगे। लेकिन कोई भी अपना रोल प्ले नहीं करेगा, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो व्हेन देयर इज ए कोलैबोरेशन, जब ऑब्जेक्टिव सेम हो, ठीक है, टीचर का ऑब्जेक्टिव सिखाना हो, बच्चे का ऑब्जेक्टिव सीखना हो, ये मेंटल अप्रोच अगर सेम नहीं है, तो एक आदमी पढ़ा रहा है, उसको महीना पूरा करना है, तनख्वाह लेनी है। एक टीम है जो कह रही है बस हमने तो एग्जाम पास करना है, जो सर इम्पोर्टेंट बताएंगे वो देख लो, पढ़ लो और एग्जाम पास कर लो। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से टीम के ऊपर कि भाई व्हाट इज द वैल्यू, हम प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, हमें क्या सीखने को, क्या करने को, क्या फायदा मिलेगा, ये जब तक अलाइन नहीं होगा, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट और बॉन्डिंग नहीं आएगी, वो कोलैबोरेट नहीं करेगा। ठीक है? मेंटल स्लेवरी का वर्ड सुना आपने? मेंटल स्लेवरी, मैं कह रहा हूं बस करो, मैं आई एम योर फादर, बस मैंने कह दिया ना करो, बस मैंने कह दिया ना मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैंने कह दिया बस करो। दिस इज मेंटल स्लेवरी, दिस इज नॉन कोलैबोरेटिव। जब तक सर समझाएंगे नहीं, लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपके दिमाग में सही नहीं समझ में आएगा, तब तक कोलैबोरेशन नहीं आ सकती। ये बात समझ में आ रही है? ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। हाँ यार समझ में आया ना, पढ़ लो, सीख लो, एग्जाम में छोड़ो, सब इंडस्ट्री में तो यही सीखना है। तो अंडरस्टैंड द कोलैबोरेशन सिंक है। अगर दोनों को ऑब्जेक्टिव सेम है तो कोलैबोरेशन आएगी, ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है तो कोलैबोरेशन नहीं आएगी। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। हाँ ये समझ, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ आप लोगों को, बाकी तो आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। पॉइंट ये है कि आपको लोगों को समझाना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, टीम के ऊपर बहुत ज़रूरी है। ये हम क्यों कर रहे हैं और ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, मैं जब एक सॉफ्टवेयर हाउस को जो मीज़ान बैंक का था उसको हेड कर रहा था, ऑपरेशन हेड, आई वाज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो एक यंग सा बच्चा आया जो इंग्लैंड से आया था, सर हम ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेते हैं? तो एक तो ये था कि मैं कह देता कि भाई नहीं लेते हैं, बस हमारी मर्जी। ठीक है, तो आई सेड फाइन, जब खाना खा रहे हो ना तो तब मेरे साथ आके खाना खा लेना, अभी मैं ज़रा बिजी हूँ, तो मैं 1:30 बजे आऊँगा ना। तो आई वी हैड अ लंच एंड अबाउट 20 मिनट्स वी हैड अ डिस्कशन। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि मैं गया था तो वहाँ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो मैंने कहा यार काम नहीं होता है वहाँ, रिश्वतें ज़्यादा होती हैं और ये हम हराम और हलाल की तमीज़ हमें, हम ये नहीं करना चाहते। बस आई एक्सप्लेन इन 15 मिनट्स। तो व्हाई आई इन्वेस्ट 20 मिनट्स ऑन हिम? आपके ख्याल में मैं ना इन्वेस्ट करता, ना उसको बताता, कहता बस हम हैं ना तुम्हारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हमने कह दिया बस। क्यों आपके ख्याल में मैंने इन्वेस्ट किया 20 मिनट उस बच्चे के ऊपर? तो बताएगा? ताकि सर कोलैबोरेशन सही हो और आगे वो भी वो गलती ना करें। नहीं ये वजह नहीं थी वजह ये थी कि उसकी समझ में आएगा और वो बाकी जो 50 लोग हैं उनको बताएगा कि देखिए जब ट्रस्ट आता है ना, ट्रस्ट के लिए नॉलेज और सिंसियरिटी चाहिए। ठीक है,
तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, बस कह दिया है, तो लॉजिकली कन्विंस होना जरूरी है। लॉजिकली कन्विंस होना जरूरी है एक आदमी का कि क्यों नहीं करते हैं। तो वो लॉजिक आपने बतानी है। अगर आपके पास लॉजिक होगी तो बताएंगे, नहीं होती तो आप कहेंगे मैंने कह दिया ना, बस करो। तो दैट इज कॉल्ड मेंटल स्लेवरी। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहले उसकी समझ में आ गया। दूसरी बात ये कि फिर उसने सबको बताया होगा कि यार ये बहुत सही है, क्योंकि जहाँ हमें रास्ता दिखाना होता है, हमें नॉलेज होती है, सर बताते हैं, हमें एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज अगेन क्रिएट्स अ बॉन्डिंग। ठीक है, लॉजिक एंड बॉन्डिंग, दैट क्रिएट्स अ कोलैबोरेशन। तो ऐसे टीचर जिनकी सिंसियरिटी पे आपको शुबा नहीं होगा, जिनकी नॉलेज पे शुबा नहीं होगा, दोनों चीजों में सिंसियरिटी एंड नॉलेज, उनसे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। लेकिन जिस रिलेशनशिप पे दोनों चीजें नहीं होगी, वहाँ रिलेशनशिप वो नहीं होगी, वहाँ कोलैबोरेशन में क्वेश्चन मार्क आएगा। आप कर लेंगे लेकिन कोलैबोरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टीम के साथ भी है, सारी टीम के साथ भी है। ठीक है, इंगेज करें। ठीक है, लोगों को बुलाएं, बिठाएं, समझाएं, बात करें, मेंटली इंगेज करें। मैं क्लास में ज्यादा मेंटली इंगेज कर पाता हूँ, ऑनलाइन जब ले रहा हूँ तो इंगेज नहीं कर पा रहा हूँ। आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो हम लोग इंगेज नहीं हो पा रहे हैं। फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटली इंगेज नहीं कर पा रहा हूँ। मेंटली इंगेज क्यों जरूरी है कि आप सोचें, समझें। ये जो आवाज निकल रही है ना, दिस इज लेस देन 10%, लेकिन जब आप सर के सामने खड़े होते हैं, सर की बॉडी को देख रहे होते हैं, दैट इज मोर देन 80%। तो उससे कम्युनिकेशन हो रही होती है, मेंटल इंगेजमेंट होती है। तो इंगेज करना, लोगों को इंगेज करना, कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है, बाय चॉइस। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कि बस हमने पीएमपी कर लिया है। तो मैं इसलिए सिर्फ एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी क्यों जरूरी है, ये एक रिपोर्ट आई है, स्टैंडिश एक सर्वे करता है और उसमें उसने बताया कि भाई जो प्रोजेक्ट फेल होते हैं वो तो होते हैं, जो सब सक्सेसफुल होते हैं वो क्यों होते हैं। उसकी नंबर 1 रीजन ये है कि जनाब लोग इन्वॉल्व होते हैं और हाई परफॉर्मेंस टीम होती है, कोलैबोरेट करते हैं। तो ये है। तो बस मैंने इतना ही है, तो इसको बस देख लीजिएगा कि एक सर्वे है, बाकायदा उसकी रिपोर्ट है स्टैंडिश ग्रुप की। ठीक है, तो मिड फाइनल से पहले मैं ये इस पे बात करूंगा कि भाई हाई परफॉर्मेंस टीम कौन सी होती है, कोलैबोरेट कैसे करती है। ठीक है, चलिए। नाउ व्हाट इज हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी यूजर इन्वॉल्वमेंट, एंड व्हाट इज अनहेल्दी। एक ऑफिस है जहां पर मुझे दिल चाहता है जाने का, काम करने का और लोगों के साथ मिलजुल करने का। पर एक ऑफिस का या यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है जहां बस कहता हूँ जाऊं, दिन गुजारूं, और मतलब मैंने लफ्ज सुने हैं, दिहाड़ी पूरी करूं और मैं यहाँ से निकलूं और घर जाऊं। बट दैट इज एन अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जहाँ आपका दिल नहीं लग रहा है, बस आप पढ़ा रहे हैं और महीना पूरा कर रहे हैं और तनख्वाह लेते हैं। दैट इज वेरी अनहेल्दी। तो जरा सोचिए कि अनहेल्दी कब होगी और हेल्दी कब होगी, जहाँ आपका दिल चाहे आप काम करें, लोगों के साथ कोलैबोरेट करें। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप किस चीज पे होती है? ट्रस्ट। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट, लालच और खौफ नहीं होगा तो वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती है। लालच और खौफ। ठीक है, तो ट्रस्ट हो और स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर का मतलब है किसको किससे बात करनी है, बाईपास नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये है। क्योंकि मैं घर की रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस की है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं फलानी, आप चीज जो है वो डीन के पास नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। देयर आर हायरार्की, स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन उसमें ट्रस्ट होना जरूरी है। अब ये ट्रस्ट कैसे आएगा, उसके लिए सच्चा होना जरूरी है, सिंसियरिटी जरूरी है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट, कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या समझता है, पहले उसकी पर्सनैलिटी पता हो, और पर्सनैलिटी पता होने के बाद मैं उसको हैंडल करूं, और जब वो इन्वॉल्व हो जाएगा तो मैं उसकी एक्सपेक्टेशन मैनेज करूं। फिर मेरी सारी टीम के साथ, स्पेशली बिजनेस के लोगों के साथ, वर्बल एंड नॉन वर्बल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। मैं समझा पाऊं कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैंने 2 घंटे तकरीर की लेकिन मैं समझा नहीं पाया, लेकिन कोई साहब ने 2 जुमले बोले और बता दिया ये कहना चाह रहे हैं ना आप। ठीक है, तो दैट इज आई हैव लर्न ओवर द टाइम कि जो बात
2 जुमले में कही जा सकती है, वो 10 मिनट में कहने की जरूरत नहीं है। तो आई हैव लर्नड इट एंड आई प्रैक्टिस्ड इट, ठीक है ना। तो जब नॉलेज होगी, चीज़ों का पता होगा, तो आप 2 जुमलों में कह देंगे, ठीक है। ये सीखने की जरूरत है। तो दैट इज एन हेल्दी एनवायरनमेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट में ट्रस्ट होगा, ठीक है, सिंसियरिटी होगी और ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। और क्या चीज़ चाहिए आपको प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए? टॉप मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, विजिबल स्पॉन्सरशिप, ठीक है। जब आप कहीं ये होगा तो होगा, ये नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो कह कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। बंदा चाहिए तो चाहिए, लैपटॉप चाहिए तो चाहिए, और ये ऑफिस की जगह चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो उनको ये ट्रस्ट होना चाहिए, ऐसे ही नहीं मांग रहे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट होना चाहिए। इमोशनल मेच्योरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, इससे क्या मतलब है इमोशनल मेच्योरिटी? कोई बताएगा इससे क्या मतलब है? इमोशनल मेच्योरिटी क्या चीज होती है? सर के प्रोजेक्ट मैनेजर हर चीज़ को पर्सनल ना लेके जाए। मतलब अगर कोई काम नहीं कर रहा फॉर सम रीजन तो नाराज होके ना बैठ जाए, उसको मेच्योरली हैंडल करे। हाँ हाँ बिल्कुल। इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को मैनेज करना एक बहुत बड़ा, गुस्सा ना करना, समझाना, ये बहुत, अगर ये आप में नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल पीपल। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। आई वाज ऑपरेशन हेड में अपने रूम में बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो एक बच्चा आया मेरे पास बहुत ही गुस्से में, सर मुझे आपके सॉफ्टवेयर हाउस में काम, इंटर्न नहीं है अभी, ठीक है ना, सर मुझे सॉफ्टवेयर हाउस में काम नहीं करना है, और बस मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं कल से नहीं आऊँगा। ऐसे फाइन बैठो। नहीं सर मुझे बैठना नहीं है। बैठ जाओ, पानी पियो। सर पानी भी नहीं पीना है। मैंने कहा पी लो, बैठ जाओ और 3 सांसें लो, ठीक है। आई मेड हिम काम डाउन। आई सेड व्हाट इज द इशू? सर फलाने साहब, उसने नाम लिया, सर उन्होंने मुझे ऐसा कहा और मेरी इंसल्ट कर दी और ऐसा कर दिया। ही वाज वेरी एंग्री टू एन एक्सटेंट के ऑपरेशन हेड यानी मेरे रूम में आया बगैर पूछे और गुस्सा दिखा रहा है। इट वाज वेरी चाइल्डिश, ठीक है। अगर मैं जैसी आते उम्र में बड़ा ही था ना उससे और इमोशनली मैच्योर था, तो आई सेड फाइन बैठो बेटा, बैठ जाओ, ठीक है। जिनके बारे में तुम कह रहे हो वो ऐसे हैं नहीं, उन्होंने कुछ यकीनन ऐसी बात की है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं उनको भी बुला लूं, तुमको भी बुला लूं और बैठ के यहाँ अदालत लगा लूं। दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। अगर जिंदगी में मुझसे कुछ सीखना है तो तुम ऐसा करो, जो बातें तुम मुझसे कह रहे हो कि सर उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, गुस्सा आ रहा है, उनसे जाके बात करो कि आपकी बात मुझे बुरी लगी है, मुझे गुस्सा आया है। गो एंड टॉक टू हिम एंड लेट मी नो टुमारो, ठीक है। फिर बच्चे की समझ में आ गया गया, उसने बात की, ठीक है। और फिर उनकी दोस्ती हो गई। और जो जिसको वो बुरा भला कह रहा था, वो नाउ ही इज इन सऊदी अरेबिया और खुद बच्चा इंग्लैंड में रहता है। आज भी उसको याद है, सर आपने मुझे ये बात सिखाई थी। तो दैट इज इमोशनल मैच्योरिटी। तो यू नीड टू हैंडल पीपल, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप बहुत अच्छी रिसोर्स जाया करेंगे। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल करना, गुस्से को मैनेज करना, ये जरूरी आपको आना चाहिए। जहाँ लोग होंगे यहाँ जरूर होगा, ऐसी कोई बात होगी जो आपको कहेगी, ठीक है। तो अगर आप इमोशनली इमेच्योर हैं तो आप कहेंगे मैं तो ऑपरेशन हेड हूँ, इस छोटे से बच्चे ने मुझे कहा कैसे, मैं इसको अभी कमरे से निकालता हूँ और नौकरी से भी निकालता हूँ। तो दैट इज इमोशनल मेच्योरिटी, यानी आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। तकब्बुर है आप में, आपके एक्शन में तकब्बुर था, ठीक है, इसलिए वो उसमें बरकत नहीं होगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, अब मिस यूज ना करें और ऑफिस के एनवायरनमेंट को यूज करें, चीज़ों को यूज करें, ठीक है, जो भी चीज़ है। तो ये जहां जहां जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें, फैसिलिटीज को यूज करें, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, यू कैरी अ रेपुटेशन, सिंसियरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, इंटेग्रिटी। अगर ये है या नहीं है, लोगों को नजर आनी चाहिए, ठीक है। लोगों को नजर आनी चाहिए, कहना ना पड़े कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। सपोज मैं क्लास ले रहा हूँ और दरवाजे से जरदारी साहब आए और कहें मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, तो आप लोग यकीन कर लेंगे उनके कहने से?
जनाब कोई बताएगा? यकीन कर कभी भी नहीं सर। हाँ, एक्शंस एक्शंस, जुबान बात सारी यही है, ये बात समझ में आनी चाहिए, एक्शंस, ठीक है ना। तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर या जो भी उनका बॉस है उसके अंदर एक्शन है तो लोगों को यकीन आ जाएगा। अगर वो एक्शन नहीं है तो कहने से नहीं आएगा कि जी मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। एक्शन है तो लोगों को दिख जाएगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बात समझने की जरूरत है, ठीक ठीक है। जहाँ नहीं है वहां आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। 5 मिनट का ब्रेक ले लें सर, बोलते बोलते थक गए तो 5 मिनट्स ब्रेक, देन आई विल कम बैक, ठीक है। ठीक है भाई, इजाजत है।